कर लिया इतना नोट। तो अब अगर हम लोग को रिलेट कर ले तो मैं सीधे क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एच एट T2 माइनस डेल्टा एच एट T1 क्या हो जाएगा ये, दिस आई कैन राइट CHC डैश माइनस HC प्लस DHD डैश माइनस HD माइनस AHA डैश बाय माइनस HA माइनस BHB डैश माइनस HB। सही है, तो इसको मैं लिख लेता हूं C टाइम्स इंटीग्रल ऑफ CPC dt प्लस D टाइम्स इंटीग्रल CPD dt माइनस A टाइम्स इंटीग्रल CPA dt minus B times integral CPB dt, and these integrals are going from T1 to T2। सब इंटीग्रल्स की लिमिट्स सेम है, वेरिएबल सेम है इंटीग्रेशन वाला, करेक्ट। चलो इतना तो इसको एक ही इंटीग्रल में लिख लेते हैं ऐसे, इंटीग्रल, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं डेल्टा एच एट T2 माइनस डेल्टा एच एट T1 is integral T1 to T2 C times Cp of C plus D times Cp of D minus A times Cp of A minus B times Cp of B times dt। क्लियर, समझ में आया। तो इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स लॉ। इस चीज को डेल्टा आर सीवी भी लिखते हैं, डेल्टा आर सीवी इस पूरे एक्सप्रेशन को, प्रोडक्ट्स का सीपी माइनस रिएक्टेंट्स के सीपी को वी कॉल एज डेल्टा आर सीवी। नोट करो। सर इसमें आपने सीपीसी और सीपीडी बाहर निकाल सकते हो ना। अगर देखो भाई, आइडियल गैस के लिए तो सीपी कांस्टेंट होता है, यस सर। लेकिन रियल गैसेस सॉलिड्स के लिए सीपी आर फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर। तो मतलब आप एक जनरल केस डिराइव किए। ये केमिकल रिएक्शन है, यहाँ थोड़ी केवल आइडियल गैस होने वाली है। अच्छा ओके सर, ओके सर। बट आइडियल गैस में भी तो टेम्परेचर के हिसाब से सीपीसी बदल सकता है ना, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज होती है तो। हाँ, तो वाइब्रेशन वाली एक्साइट हुई तो बदल सकता है सर मतलब कि नॉर्मली हम लोग तो बदल, टेम्परेचर। लेकिन वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होते हैं। अच्छा ओके सर, ओके। बोलो सर ये आपने डेल्टा आर सीवी आपको कैसे आया? बेटा, ये तो एक बस डेफिनेशन दे रहे हैं, डेल्टा आर सीपी इज, इस पूरी चीज को एक शॉर्ट नाम दे रहे हैं बस। ओके ओके। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, चेंज। चेंज रिएक्शन इन सीपी। सीपी का चेंज का रिएक्शन क्या होगा, सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस। हाँ सर, नहीं सर वो आपने सीवी लिखा था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बाय मिस्टेक आई रोट सीवी। नोट करो इसको जल्दी।
Can anybody send the thermo booklet on group? Yes. चलो, ये नोट कर लिया ना? FBS एक्सरसाइज ओपन करो। बोलो। इसका नाम क्या बोला था अपने लॉ का? Kirchhoff's law। किसोम, अच्छा। Can anybody tell me FBS में हमारे 36 से 62 तक क्या क्या प्रॉब्लम्स बाकी रह गए? 36 से 62 क्या क्या बाकी है? सर 36 बाकी है, 39, 43, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 55, फिर 56 से 59 और 62। ठीक है। फिफ्टी थ्री कर लिया है ना जय? हाँ चलो, इतनी प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करो अभी। स्टार्ट अटेम्प्टिंग दीज प्रॉब्लम्स FBS की।
हो गए कंप्लीट? कोई डिस्कस करना है? बोलो अर्नव। सर 54 था सर। 54 ओके, चलो 54 देखते हैं क्या गिवन है। रिएक्शन दिया है हम लोगों को, रिएक्शन दिया है CO प्लस H2O गोज टू CO2 प्लस H2 और इसका डेल्टा H 300 केल्विन पे हमें दिया है -10 किलो कैलोरीज। ठीक है, हीट कैपेसिटीज दी हैं और हमें निकालना है डेल्टा H एट 1000 केल्विन। तो पहले डेल्टा RCP निकाल लेते हैं। That will be Cp of CO2 plus Cp of H2 minus Cp of CO minus Cp of H2O। ये वैल्यूज हम लोगों को दी हुई हैं, सब सब्स्टिट्यूट करो तो देखो CO और H2 की तो इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएंगी। CO2 वाले से H2O की सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिल जाएगा 10⁻⁻2T, दैट इज T/100। और ये तुम्हें दी है जूल पर मोल केल्विन में, ये है जूल पर मोल केल्विन। और हमें वर्क करना है किलो कैलोरी में, तो इसको पहले किलो कैलोरी में कन्वर्ट करो। तो T/100 इंटू 4.18 इंटू 1000, अब हो गया ये किलो कैलोरी पर मोल केल्विन में। अब हम किरचॉफ्स इक्वेशन लगाते हैं। डेल्टा H एट 1000 केल्विन माइनस डेल्टा H एट 300 केल्विन will be integral delta RCP dt, करेक्ट? तो कितना आ गया? डेल्टा H एट 1000 केल्विन will be -10 किलो कैलोरीज प्लस ये तो सब कांस्टेंट था 100 इंटू 4.18 इंटू 1000। TDT का इंटीग्रल आ जाएगा T²/2, तो 1000 स्क्वायर माइनस 300 स्क्वायर बाय 2, करेक्ट? तो सिंप्लीफाई कर लो इसको थोड़ा, 100 स्क्वायर कॉमन ले लो तो 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 10⁻⁴ कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर में बचेगा 41.8 इंटू 2 और न्यूमरेटर में 100 माइनस 9, 91। कर लोगे अब इसको, फाइनल आंसर में आ जाएगा। क्लियर है ये 54? सर मेरा 43 में साइन एरर हो रहा था, आप एक बार वो ब्रीफली बता सकते हो? मतलब मेरे को आंसर अपोजिट साइन का कुछ ऐसा आ रहा है कैलकुलेशन। ये नोट कर लिया सबने? 54 बोलो हरी। सर आप 43 कर सकते हैं। 43 तो बोला ही ना उसने, 43 तो कर। सॉरी 43 नहीं, सॉरी 39, सॉरी सर। 43 पहले देखो। Heat of formation of NH4NO3 is minus 367.5 N2O और H2O की दी है। Calculate delta H and delta E for reaction
NH4NO3 solid goes to N2O gas plus 2H2O liquid. तो पहले डेल्टा H ऑफ रिएक्शन निकाल लो, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखो 81.46 प्लस 2 इंटू माइनस 285.78 माइनस ऑफ 367.5। कैलकुलेट करके क्या आंसर आ रहा है तो मैं करता हूँ कैलकुलेट। क्या हो जाएगा ये 367.5 प्लस 81.46 माइनस 285.78। ये तो आ रहा है -122.57। फिर डेल्टा यू ऑफ रिएक्शन हो जाएगा डेल्टा एच रिएक्शन, करेक्ट, माइनस डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा एनजी है 1, आर की वैल्यू किलो जूल में ये, और टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 298। ये कैलकुलेट कर लेना, डेल्टा यू आ जाएगा। ठीक है, 39। Calculate heat of formation of carbon disulfide और carbon solid plus 2 sulfur solid gives CH2 liquid। करेक्ट, डेल्टा एच फॉर्मेशन निकालना है किसी भी रिएक्शन का हीट। I can write as combustion of reactants minus products minus 393.3 plus 2 times minus 293.72 minus 1108.76। ये कैलकुलेट कर लेना। बोलो निशे। सर ये क्वेश्चन नंबर 50 एक बार कर सकते हो, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, जय। सर ये 50 और ये 51। 51। सर मुझे 39 पे एक छोटा सा ये डाउट आया, मेरे से क्वेश्चन हो गया। ये डाउट है कि सर आपने लिखाते वक्त फॉर्मेशंस का क्या बोलते स्टैंडर्ड फॉर्म्स, उसमें आपने एस का एस8 लिखा है, तो यहाँ पे हम एस यूज कर रहे हैं CH2 के लिए, तो सर वो करेक्ट होगा? प्रॉब्लम में तुम्हें एस का दे रहा है तो एस यूज करो, ये तो हीट ऑफ कंबशन दे रहे हैं ना एस का। ओके यस सर, बट फॉर्मेशन और CH2 के लिए तो हमें सारे स्टैंडर्ड स्टेट में चाहिए ना, स्टैंडर्ड स्टेट एसिड होता है। बेटा स्टैंडर्ड स्टेट सल्फर की एलिमेंटल स्टेट एस भी हो सकती है ना। अच्छा ओके सर। 51 देख लेते हैं। 50 दिया है, डेल्टा एच निकालना है अमोनिया का, रिएक्शन दिया है N2 plus 3H2 goes to 2NH3। ठीक है, 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन पे ये आपको दिया है -91.94 किलो जूल, और 50 डिग्री पे आपको निकालना है। तो डेल्टा आर सीपी निकालिए, 2 times CP of ammonia minus CP of nitrogen minus 3 times CP of hydrogen। तो CP अमोनिया का 4R, नाइट्रोजन का 7/2R, हाइड्रोजन का भी 7/2R, 8R minus 14R, CP आ गया -6R। 50 डिग्री पे निकालना है मतलब 323 केल्विन पे
will be equal to delta H at 300 Kelvin plus delta RCP dt, तो रख लो -91.94 minus 6 into 8.314 into 23/1000, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है 50th प्रॉब्लम? बोलो रुचिर। सर मुझे पहले वाले में डाउट है तो 36 बाकी सब हो गए इसमें डाउट है? तो सर 36 वाला सर जिसमें 20 36 भी करना है, ठीक है। हाँ सर 50 क्लियर हुआ सबको? वैल्यूज नहीं दी थी तो हमने आइडियल गैस वाली वैल्यूज ले ली। 51 रिएक्शन दिया है A2 plus 3B goes to AB plus AB2 और डेल्टा H 300 केल्विन पे दिया है -100 किलो जूल। तुम्हें डेल्टा H निकालना है 600 केल्विन। डेल्टा RCP निकालते हैं। प्रोडक्ट्स पहले लिखते हैं। AB डाई एटॉमिक गैस है तो 7/5 अल्फा प्लस 2 बीटा टी। AB2 पॉली एटॉमिक है प्लस 8/5 अल्फा प्लस 4 बीटा टी। A2 डाई एटॉमिक है 7/5 अल्फा और B मोनो एटॉमिक है -3 अल्फा -3 बीटा टी। तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। 8/5 -3 करेक्ट, -7/5 अल्फा प्लस बीटा टी, ये आ गया डेल्टा RCP। तो डेल्टा H एट 600 केल्विन क्या होगा? डेल्टा H एट 300 प्लस, और ये किस यूनिट में है? जूल में है। तो किलो जूल में करने के लिए एक 1/1000 से मल्टीप्लाई। तो अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/1000 इंटू -7/5 अल्फा 600 -300 प्लस बीटा/2 इंटू 600 स्क्वायर -300 स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। -100 प्लस 1/1000 और ये कितना हो जाएगा? 300 इंटू 5 6420 -420 अल्फा और यहाँ से कितना आएगा? 636 -9 27/2 इंटू 10⁻⁴ बीटा। तो -100 -0.42 अल्फा प्लस 135 बीटा, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है ये? थर्टी सिक्स। बोलो देवेश। सर मुझे 50th में डाउट था कि आप उसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 दिया था ना, तो आपने 1 मोल ऑफ NH3 कंसिडर क्यों नहीं किया? भाई उसमें जिस रिएक्शन का दिया था मैंने रिएक्शन नहीं बदला। द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दिया है। देखो उसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन वर्ड नहीं यूज हुआ है, हीट ऑफ रिएक्शन। अच्छा अच्छा ठीक है, रिएक्शन उसके लिए आपने, ठीक है सर। 36 रिएक्शन दिया है हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 goes to HCl।
300 पे डेल्टा एच एट 300 इज -22.1 किलो कैलोरी। तुम्हें निकालना है 77 पे, और सीपी दिए हैं कैलोरीज में, तो डेल्टा आर सीपी निकाल लेते हैं पहले। डेल्टा आर सीपी क्या हो जाएगा, HCl की सीपी कितनी गिवन है, 6.8 माइनस 6.82 by 2 minus 7.7 by 2 अपॉन 1000। ये कितना आ रहा है, कैलकुलेट किया है किसी ने? हाउ मच इज दिस कमिंग? आ जाए सर -0.46। -2.46। 1000 इंक्लूड कर लिया कि नहीं? नहीं किया सर। बाय 1000। तो अब डेल्टा एच आपको निकालना है कितने पे, 350 केल्विन पे, विल बी 300 वाला प्लस -0.46 बाय 1000 इंटू 50। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया सबको? किरचॉफ्स इक्वेशन क्लियर है? बोलो निश्चित। सर आप क्वेश्चन 43 का एक बार पेज बता सकते हो? सर आपने डेल्टा यूआर के लिए क्या किया, एक बार बता सकते हो? डेल्टा यू इज डेल्टा एच minus delta NGRT, यस। and delta NG of this reaction is 1. ओके अच्छा, बेसिक है, हम इसमें डाउट था। फाइन, थैंक्स। चलो, next let's do bond energy. यहाँ पे पहले दो डेफिनेशंस लिख लेते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। ओके,
बॉन्ड एनर्जी क्या है? इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इनका डिफरेंस क्या है वो जरा समझ लेते हैं। चलो एक मॉलिक्यूल लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक मॉलिक्यूल लेते हैं, प्रोपेन। ठीक है, अब हम इसके बॉन्ड्स तोड़ने शुरू करते हैं। ये बॉन्ड तोड़ा, एनर्जी लगी कुछ A1, इसको तोड़ने में A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10। तो ये सब जो A1 से A10 तक की वैल्यूज है, ये क्या है? ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी। लेकिन अब तुमसे कोई पूछता है इस मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या है, तो क्या होगा आंसर? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A9 प्लस A10 अपॉन 8। कोई पूछता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या है? A2 A8, A2 नहीं A7 है, सॉरी, A7 प्लस A8 बाय 2। क्लियर? तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डिफरेंस समझ में आया? तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड मॉलिक्यूल तो सर सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए टोटल, फिर वो पाई बॉन्ड ऐसा होना चाहिए ना सर। पर्टिकुलर टाइप मतलब सेम एटम्स के बीच सेम बॉन्ड्स। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। सर केमिकल बॉन्डिंग में तो जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 वगैरह होना चाहिए ना, बट आपने तो यहाँ अलग अलग लिए हुए हैं। केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हें ये पढ़ाया है A1 इज इक्वल टू A2। सर मतलब जैसे CH4 में सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, बॉन्ड एनर्जी इक्वल होती है, ऐसा। फिर CH4 का एक बॉन्ड तोड़ दोगे, अगर एक तोड़ दोगे CH3 बचेगा, तो उसमें फिर अगला तोड़ने की सेम एनर्जी लगेगी। अच्छा नहीं, सॉरी सर। Okay, so now in some problems we might also be given bond energy information और उससे हमें डेल्टा H रिएक्शन निकालना। तो चलो वही रिएक्शन ले लेते हैं जिसपे हम लोग वर्क कर रहे थे, जैसे C2H2 प्लस 2H2 goes to C2H6। इसमें हमें सारी बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज दी है। तो अब देखो, इसको ऐसे बॉन्डिंग में ऐसे लिख सकते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड H प्लस 2 टाइम्स HH gives C2H6। सही है?
अब अगर मुझे इसके सारे बॉन्ड इस मॉलिक्यूल के तोड़ने हैं, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बताओ? हाँ, सर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जितनी है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर टू टाइम्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी। bond energy of carbon triple bond carbon and 2 times bond energy of carbon hydrogen। सही है? यस सर। इतनी एनर्जी अगर मैंने इसको दे दी तो ये क्या बन जाएगा? सर कार्बन के 2 एटम्स और हाइड्रोजन के 2 एटम्स। आइसोलेटेड कार्बन के एटम्स। हाँ सर। आइसोलेटेड एटम्स मतलब गैसियस एटम्स यस सर। प्लस 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिल गए। सही है? हाँ सर। इसके अगर मुझे सारे बॉन्ड्स तोड़ने हैं तो क्या देना सर पड़ेगा? 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड टाइम्स एनर्जी ऑफ H2। HH बॉन्ड। यस सर। से मुझे क्या मिल गया? 4 4 हाइड्रोजन गैसियस। तो इफेक्टिवली मुझे अभी तक क्या मिल गया? 2 कार्बन के एटम गैसियस और 6 हाइड्रोजन के एटम। सही? आइसोलेटेड गैसियस एटम। करेक्ट? यस सर। अब अगर हाँ इनमें सर। बॉन्ड बनाओ, देखो बॉन्ड तोड़ते समय यस सर। एनर्जी देनी पड़ती है, तो जब बॉन्ड बनाएंगे तो हमें एनर्जी वापस मिलेगी। रिलीज होगी, बिल वापस मिलेगी। यस सर। 1 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन यस सर। और 6 टाइम्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। यस सर। तो इस पूरे रिएक्शन में क्या एनर्जी का एक्सचेंज हो गया? हमने दी कितनी? हमने दी बॉन्ड एनर्जी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सही है? और हमें वापस कितनी मिली? बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन and 6 times bond energy of carbon hydrogen. So this is delta H of reaction. तो इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? डेल्टा H of any reaction is total bond energy of reactant minus total bond energy of product। सर वो जो राइट साइड पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी है और जो रिएक्टेंट्स में कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है वो दोनों इक्वल होगी। देखो हमें जो प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो पूरे प्रॉब्लम के सारे कंपाउंड जो यूज हो रहे हैं उनका एवरेज ही गिवन होगी, तो वो सबके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। क्लियर है? यहां तक नोट कर लिया? अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम लोग को केयरफुल रहना है। मैं कुछ स्पीशीज लिख रहा हूं, तो मुझे जरा इनकी बॉन्ड एनर्जी के एक्सप्रेशंस बताओ कैसे होंगे। चलो इसका कौन बता रहा है? CO2 गैस। Who is telling me? जय के अलावा कोई बताएगा? नहीं। ऋषि, हाँ ऋषि बताओ। 2 times the bond energy of C double bond do bond। C डबल बॉन्ड। चलो जय तुम ये बताओ, जय तुम इसका बताओ। सर 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ H and O, OH बॉन्ड। 2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। सर CO2 वाले में वो रेजोनेंस वाला नहीं आएगा? अभी रेजोनेंस नहीं ले रहे हैं, रुक जाओ यार, ले ओके ले। सर। देखो अब यहाँ पे एक बड़ी गलती हो सकती है।
के लिए मॉलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड तोड़ने से पहले तुम्हें लिक्विड को गैस बनाना पड़ेगा। तुम H2O लिक्विड को कुछ एनर्जी दोगे, सीधे अंदर के बॉन्ड थोड़े टूटने लग जाएंगे, पहले हाँ यस सर। और एक बॉइल होके गैस बनेगा। तो लिक्विड्स की बॉन्ड एनर्जी में डेफिनेटली आपको डेल्टा एच वेपराइजेशन इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा चलो अगला बदलते हैं, रुचेर बताएगा ये। रुचेर यस सर। इसकी बॉन्ड एनर्जी बताओ। कार्बन ग्राफाइट होगी कुछ की जीरो होगी? सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने की एनर्जी जीरो होगी सर। भाई तुम्हें कार्बन को गैसियस स्टेट में लाना है, हर एटम को अलग करना है। हाँ सर। में हर एटम अलग है कार्बन का? नहीं सर। तो अलग करने के लिए तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसमें? सर ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी कार्बन कार्बन बॉन्ड की। सब्लिमेशन। यस सर। सॉलिड टू गैस बनाना पड़ेगा। यस सर। सॉलिड के लिए सबसे पहली एनर्जी उसकी सब्लिमेशन एनर्जी है, फिर अंदर कुछ बॉन्ड होंगे तो वो तोड़े जाएंगे। सपोज तो वो सॉलिड पूछा जाता तो क्या होगी बॉन्ड एनर्जी? डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस टू बॉन्ड एनर्जी OH। बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। ठीक है, यस सर। बोलो नील। सर इसमें अपना कार्बन ग्रेडियंट में +60 बॉन्ड एनर्जी और कार्बन कार्बन आना चाहिए, क्योंकि C60 बोलते हैं ना हम लोग। फुलरीन होता है, ग्रेफाइट नहीं होता है। और डायमंड। डायमंड नहीं, फुलरीन कहते हैं उसे। अच्छा हाँ आयुष। हाँ सर, मुझे पूछना था कि जैसे आपने यहाँ पे H2O पे सॉलिड स्टेट पे रखा, तो मतलब हमें पहले वो बैलेंस करने के पहले हमें वो साइड में लिखना पड़ेगा ना, जैसे प्रोसेस सब्लिमेशन या वेपराइजेशन जिससे वो सॉलिड होगा। बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, तुम एक सॉलिड सब्सटेंस है, तुम इसके मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स तोड़ना चाहे, के लिए तुमने इसको एनर्जी दी। ये एनर्जी सीधे आएगी, पहले सॉलिड को लिक्विड बनाएगी, फिर लिक्विड को गैस बनाएगी, फिर तुम एनर्जी देते गए, उसके बाद अंदर के बॉन्ड्स टूटेंगे। अच्छा सर, ओके सर, समझ गया सर, थैंक यू सर। मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स टूटेंगे, फिर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स टूटेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो नाउ किसी ने इसमें रेजोनेंस का वर्ड भी उठाया था, तो चलो वो भी ले लेते हैं अकाउंट में। तो जीओसी में तुम लोग रेजोनेंस कर ही चुके हो, तो मॉलिक्यूल्स विच शो रेजोनेंस, उनके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी का लिख लो, इट इज डिफाइंड एज the difference in heats of formation of actual structure and most stable resonance structure. ओके, तो बेसिकली ऐसी बात करें तो बेंजीन का जैसे एग्जांपल ले, तो ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन का ही। तो रेजोनेंस एनर्जी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल
minus heat of formation of theoretical structure. ठीक है? और अब देखो और वेज में कैसे लिख सकते हो इसको. You can also write it as heat of combustion of theoretical minus heat of combustion of actual. You can also write it as bond energy of theoretical minus bond energy of actual structure. So these are some ways by which you can correlate resonance energy. तो देखो अब यहाँ पे CO2 का एग्जाम्पल ले. CO2 में रेजोनेंस होती है तो CO2 की बॉन्ड एनर्जी कैसे लिखेंगे. हमें तो एक्चुअल स्ट्रक्चर की बॉन्ड एनर्जी लिखनी है. एक्चुअल स्ट्रक्चर की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी. बॉन्ड एनर्जी ऑफ थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर माइनस रेजोनेंस एनर्जी. तो ये तो हमने थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर की बॉन्ड एनर्जी लिखी है माइनस रेजोनेंस एनर्जी. ठीक है. इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हो. रेजोनेंस always has a stabilizing effect hence resonance energy is always negative. ठीक है. क्लियर. नोट कर लिया सबने.